हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सुबह सुबह मैं बैठ गई थी घिरौंदा बनाने के लिए। तो घिरौंदा तो बन चुके थे, तो मैं इस पे रंगीन पेपर लगा रही थी। और गाइस मैं सोच रही थी कि पहला दिवाली पे राधा रानी के लिए मैं लकड़ी का घिरौंदा लूं, लेकिन मैं नहीं ले पाई थी। तो इसलिए मैं बड़ी दिवाली के दिन ही मैं घिरौंदा बनाने लगी। तो मेरा घिरौंदा तो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज से ये बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे राधा रानी सोई हुई है। ये सुबह जल्दी उठ जाती है, मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ जाती है। तो इसलिए ये 8 बजते बजते ये सो जाती है फिर से, क्योंकि जल्दी उठने की वजह से राधा रानी को फिर से नींद आ जाता है। मैं यहाँ लग गई थी पोछा मारने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह ही झाड़ू मैंने दे दिया था। सिर्फ मुझे पोछा देना बाकी था, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं पोछा दे देती हूँ। बिकॉज छोटी दिवाली के दिन हम लोग के यहाँ जम के दिया निकलते हैं, बल्कि सभी के यहाँ निकलते हैं। और बड़ी दिवाली के दिन आपको पूरे घर की अच्छी से सफाई करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा हर कोना कोना आपको अच्छे से साफ करना है, क्योंकि जम के दिया निकलते हैं। तो उसके बाद आपको पूरे घर की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से मैंने अपने कमरे में अच्छे से मैं पोछा मार रही हूँ। और पोछा मारने के बाद गाइस मैं ऊपर वाले कमरे में भी मैं पोछा मारूंगी। तो ये रूम मेरा धीरे धीरे कंप्लीट। मेरा रूम थोड़ा बड़ा है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है पोछा मारने के लिए। और मैं ज़्यादातर स्टिक वाला पोछा यूज़ करती हूँ। और कभी कभी मैं अपने हाथों से भी पोछा मार लेती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है बैठ के पोछा मारना। तो यहाँ मैं ऊपर वाले कमरे में मैं पोछा मारने लगी थी। तो पूरे रूम में जब मैं पोछा मार दूंगी, हर जगह मैं सफाई कर दूंगी। तो सफाई करने के बाद गाइस मैं जल्दी से नहा लूँगी, क्योंकि दिवाली पूरा दिन कैसे बीत जाता है और पूजा का वक्त कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। और दिवाली में तो ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से पोछा मारकर मैं नहाने जा रही हूँ। राधे जय श्री कृष्णा। तो हमारी तरफ से मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी को हैप्पी 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 दिवाली गाइज। और मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने वाने के बाद गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत हल्का फुल्का रेडी हुआ है, और फिर मैं शाम को फिर से रेडी होंगी। मैं सोच रही थी कि मैं शाम में साड़ी वेयर करूंगी, और अभी तो मैंने सूट पहना है गाइज। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ। पूजा मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, बस मैं सूर्य भगवान को एक लोटा मैं जल अर्पण कर देती हूँ। और उसके बाद गाइज मैं थोड़ा बहुत पूजा का तैयारी करूंगी, और उसके बाद मैं कुछ खाना खाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पूजा का तैयारी हुआ नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या किया है। सो गाइज आप देख सकते हैं पूरा अलमीरा इस तरीके से पूरे तरीके से गाइज तहस नहस है। बट आप जितना भी यहाँ सामान देख लो ना, सारा सामान पूजा का ही है। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं सारा पूजा का मैं अरेंज करूंगी यहीं पे, इसी अलमीरा पे मैं करने वाली हूँ गाइज। ये जो अलमीरा है ना, ये मैं पूरा पूजा का मैं सारा मैं डेकोरेशन करूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ड्रेसिंग टेबल है। तो गाइज यहाँ पे मैं सारा पूजा का अरेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूजा का सारा अरेंज करूंगी। और उसके बाद ही गाइज मैं खाना खाऊंगी। और देखा जाए तो अभी 11 बज चुके हैं, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और बस मैंने 1 कप चाय पिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने 1 कप चाय मैं पी हूँ। और उसके बाद मैं सारा कुछ करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और उसके बाद मैं देखती हूँ शाम में क्या बनाना है, और जो भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज जो भी पूजा पाठ होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए मैं आपको जा रही हूँ, मैं पहले पूजा फिर मैं यहाँ छत पे आकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करने लगी। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, वो हमारे हस्बैंड कर रहे हैं। तो गाइस जो आउट ऑफ डोर मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वो हमारे हस्बैंड ही करते हैं। और बहुत ज़्यादा उनसे पैरवी करनी पड़ती है, तभी वो करते हैं, क्योंकि मैं हर जगह ट्राइपॉड लेकर नहीं जा सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सूर्य भगवान का जल अर्पण हो रहा है। और मैं इस तरीके से 3 बार मैं फेरी लेकर मैं अपना पूजा वाला मैं लोटा उठा लूँगी। इसके बाद गाइज मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। तो ये हमारा पूजा का बर्तन है। तो सारे बर्तन तो मैंने पूजा का निकाल लिए थे, जो मुझे मायके से मिला था। बस 2 बर्तन मैंने आज निकाला था, एक घंटी और एक जो कटोरा है वो मैंने आज निकाला था। तो मेरे पास तो पूजा का सामान तो सब कुछ है, बट एक सामान मेरा मिसिंग है, वो है दिया। तो मैं सोच रही थी कि धनतेरस के टाइम पे मैं दिया ही ले लूँगी, क्योंकि पूजा में मेरा दिया नहीं है पूजे वाले बर्तन में। तो फिर गाइज मैंने सोचा कि मैं अगले साल ले लूँगी, या फिर कभी मैं ले लूँगी, क्योंकि ये बोले कि अंदिना हम लोग दिया ले लेंगे, क्योंकि आज के दिन जाओगी, धनतेरस के दिन तो बहुत भीड़ रहता है, तो हम लोग नहीं ले पाए थे। तो वैसे तो हम लोगों ने धनतेरस में झाड़ू ही लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। और राधा रानी का एक झूला आया था, तो उसकी दादाजी लाए थे, हम नहीं लाए थे। तो मैंने तो धनतेरस में झाड़ू ही लिया था। तो मेरे यहाँ पूजा वाला बर्तन अच्छे से धुल गया था। और पूजा वाला बर्तन मैं छत पे ही धो रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर छत पे ही, क्योंकि मेरा पूजा रूम छत पे ही है, तो इसलिए मैं पूजा रूम छत पे ही है, तो मैं छत पे ही मतलब बर्तन धो लेती हूँ। और मुझे छत पे काम करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है।
तो यहाँ मैं पूजा का बर्तन सुखाने में लग गई थी, क्योंकि अभी से ही मैं पूजा का बर्तन सुखा लूँगी तब शाम तक अच्छे से बर्तन सूख जाएंगे। और यहाँ पे जब तक मैंने पूजा का पूरा व्यवस्था अच्छे से कर लिया था। तो राधा रानी का ये रहा घिरौंदा, और 5 जो इनका चुक्का है ये मैंने यहीं पे रख दिया है। दिए मैंने सारे धो लिए थे और मैंने डलिया भी मैंने सजा लिया था। मतलब सारा पूजा का मैंने अरेंज अभी कर दिया था। और मैंने जो धनतेरस में झाड़ू लाई थी ना, मैंने यहाँ पे ही रख दिया, क्योंकि इस झाड़ू की भी मैं पूजा करने वाली हूँ। और क्योंकि धनतेरस के दिन हम लोगों ने पूजा नहीं किया था। और यहाँ मेरे लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए ये चौकी मैंने तैयार कर दी थी। यहाँ पे लग गई थी मैं राधा रानी को नहाने के लिए, क्योंकि आज बड़ी दिवाली है तो राधा रानी को तो नहाना बनता है। तो मैं इसे छत पे ही नहाने लगी थी, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है ना, तो ये भी छत पे ही नहाती है। मैं इसे नीचे बाथरूम में नहीं नहाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती है। जब मैं इसे खुले में नहाती हूँ तो बहुत अच्छे से राधा रानी नहा लेती है। यहाँ राधा रानी मेरी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मैंने इसको येलो कलर का टी-शर्ट और मैंने पैंट पहना दिया था। इसके पापा ने ही इनको ला कर दिया था, और मुझे पता नहीं था कि आज बड़ी दिवाली, आज बृहस्पतिवार है। तो ये तो बहुत ही शुभ हो गया, क्योंकि बृहस्पतिवार को पीला ड्रेस बहुत ही शुभ माना जाता है। और मेरी बेटी ने नहाने के बाद बहुत अच्छे से खेल रही थी, और ये बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है। अभी 1 बज गए हैं और दिवाली का लगभग मैंने सारा काम कर लिया जो मैंने आपको दिखाया है। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने 1 बजे। और मैं खाना नहीं खा रही हूँ, बस मेरे पास एक मैगी था तो मैं वो मैगी बनाकर मैं खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो खाकर वो चले गए। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद गाइस मैं शाम के खाने की मैं तैयारी करूँगी। तो मैं दिवाली में क्या बनाती हूँ और हमारे ससुराल में क्या बनता है, क्या फॉलो होता है, जो चीज़ यहाँ बनता है गाइस वही चीज़ को मैं फॉलो करूँगी और वही चीज़ मैं बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना मैगी दिखा देती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने गाइस जल्दी में इस तरीके से मैंने मैगी बनाया, और इसमें बहुत सारा गाइस पानी रह गया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और 1 भी बज गया। तो मैंने जल्दी से गाइस मैंने कुछ इस टाइप से मैंने मैगी बना लिया और मैं फटाफट खा लेती हूँ। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ मैगी खाने, और मैगी खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद मैं 2 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, ताकि मेरा 4 बजे तक खाना बन जाए। और उसके बाद मैं थोड़ा रेडी होंगी, और रेडी होने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो आज मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ सारे मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ दिवाली कैसी मनाई जाती है, और मैं बहुत अलग तरीके से दिवाली मना रही हूँ गाइस। चलिए सबसे पहले मैं मैगी खा लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और जब मैं खाना बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। चलिए गाइस। फिर मैं यहाँ सीधा किचन में आ गई थी। मैंने तो सोचा मैं थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन मैं आराम नहीं कर पाई। मैं सीधा किचन में आ गई मैगी खाने के बाद। तो एक साइड में मेरा चावल उड़ा, और इधर मैं ओल की सब्जी बना रही हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं दिवाली में ओल खाना चाहिए, और मेरे यहाँ बड़ी दिवाली के दिन ओल बनता है। तो इस तरीके से मैंने ओल का मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ओल को फ्राई करके इस तरीके से मैंने कटोरी में निकाल दिया था। और मैं ओल की सब्जी बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ, ये तो खाते नहीं है। और यहाँ पे मैंने चने की दाल मैंने भिगो दी थी रात में ही। तो ये चने की दाल मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसको पीसना है। और आज मैं बनाने वाली हूँ करी चावल, और मैं ओल की सब्जी और बचका में बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा सब्जी रेडी हो गया था। मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ, और ये अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे लगभग मेरी सब्जी बनके तैयार हो ही गई है, बस थोड़ा सा और हो जाएगा तो मैं इसे गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दही, जो मैंने मिट्टी के बर्तन में मैंने पहली बार मैंने दही जमाया था। ऐसे ये मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था छज्जा पे, तो मैंने चलो इसको इस्तेमाल में ले लेते हैं दही जमाने के लिए। और दही बहुत अच्छी जमी थी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब इसको दाल को मैं पीसने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो मैं चने की दाल की बनाती हूँ। जो मेरे मायके में कढ़ी बनता था तो वो मैं बेसन की बनाती थी, और जो मेरे ससुराल में बनाती हूँ तो मैं चने की दाल की बनाती हूँ। और देख सकते हैं मैं लगभग मेरा कढ़ी बन चुका है, ये खदक रहा है यानी कि खौल रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फुलौड़ी, जो कढ़ी में डालते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे फुलौड़ी मैं तैयार करी हूँ। मुझे कढ़ी में फुलौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कढ़ी मेरा फेवरेट है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा होता तो ये नहीं खाते हैं। इस तरीके से मेरी बड़ी तैयार हो गई है, और मैं इस कढ़ी में मैं डाल दे रही हूँ। तो आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा कि हमारी कढ़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बिकॉज ये मिट्टी के बर्तन में दही जमे थे, और दही बहुत ताज़ा था, तो बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो लगभग मेरा कढ़ी बनकर रेडी हो चुका है।
और ये जो दिवाली का व्लॉग्स है ना, तो ऐसे मैं बनाना नहीं चाहती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि राधा रानी का ये पहला दिवाली है, फर्स्ट दिवाली वो सेलिब्रेट कर रही है, तो क्यों ना मुझे इस मेमोरी को कैप्चर किया जाए, वीडियो बनाया जाए। वरना मैं ब्लॉग्स वगैरह उतना नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद आएंगे तो मैं ज़रूर आगे भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा चावल कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। और ये कढ़ी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे रही हमारी ओल की सब्जी, जो ये भी बन के रेडी हो गई थी। मैंने बिल्कुल सूखा सब्जी बनाया था क्योंकि कढ़ी चावल के साथ खाना था। इस तरीके से मैंने 2-3 आलू मैंने गोल गोल स्लाइस में काट दिए थे। और यहाँ पे मैंने चावल और चने की दाल को मैंने अच्छे से भिगो दिया था, क्योंकि ये जो भी खाना बना है ना, तो ये हम लोग पूजा करने के बाद ही हम लोग खाते हैं। उससे पहले हम लोग खाना को झूठा नहीं करते। और सबसे पहले खाना हम लोग गाय माता को देते हैं। हमारे घर में गाय भी है, तो सबसे पहले खाना हम लोग उन्हीं को देते हैं। इसके बाद मैंने अपने लिए 1 कप मैंने चाय बना लिया था, क्योंकि सारे काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छे से फ्रेश हो जाए और शाम के लिए मैं रेडी हो जाऊँ। सो गाइस, सारे काम मेरे हो चुके हैं, मैंने खाना बना लिया है। बस मुझे बचका बनाना, वो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। और अभी मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद गाइस मैं दूध लाने जाऊँगी राधा रानी के लिए। और दूध लाने के बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि आज वो दिवाली है। तो गाइस मैं शाम में साड़ी पहनने वाली हूँ। तो चलिए मैं पूजा के टाइम में आपसे मिलती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी माता की पूजा करने। तो देखिए, ये हमारे हस्बैंड है, जो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। और चलिए हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मैं बैक कैमरे से इनका रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि पूजा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ का रिवाज है कि मतलब जेंट्स लोग पूजा करते हैं, तो मेरे पतिदेव पूजा करेंगे और मैं यहाँ बैठकर इनको देखूंगी कि ये कैसे पूजा कर रहे गाइस। तो ये चीज होगा। और तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और बाकी सभी लोग अभी पूजा कर लिए, मम्मी ने कर लिया और पापा ने, सब लोग ने कर लिया। तो अब हम दोनों जा रहे करते हैं। तो चलिए गाइस। तो 6 बजे से हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये अपने शरीर को शुद्धिकरण कर रहे हैं। और इस तरीके से ये अपना जो लोरी होता है ये अपने मस्तिष्क पे लगा रहे थे। और मैं इन्हें सारी चीज़ समझा रही थी, क्योंकि इन्हें पूजा करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे पूजा करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो बस मैं इनको धीरे धीरे समझा रही थी। तो सबसे पहले ये अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी को अच्छे से शुद्धिकरण कर रहे थे, इस तरीके से जल देकर। और जल में हम लोगों ने गंगा जल मिला दिया था। और यहाँ पे मैंने पूजा की चौकी पे मैंने स्वास्तिक बना दिया था, क्योंकि बहुत लोग रंगोली बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से स्वास्तिक बनवाकर उस पर दिया मैंने जलवा दिया था। तो गाइस, हमारा पूजा करने का तरीका कैसा है, ये जो भी पूजा की है ना, हमारे कहने पे की है। और ये जिस तरीके से पूजा किए हैं उस तरीके से हमने इनको बताया है, उसी तरीके से ये पूजा कर रहे हैं। ऐसे मुझे पूजा करने का नॉलेज भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ ने इनको मूर्ति को एक बार इन्होंने गिरा भी दिया था माला पहनाने के टाइम पे। तो मैंने इन पे गुस्सा भी किया था कि आराम से पूजा करिए, भगवान जी को बिल्कुल भी मतलब कष्ट मत दीजिए, क्योंकि इस तरीके से पूजा नहीं किया जाता। तो फिर इन्होंने बहुत ही केयरफुली सारा काम, बहुत ही अच्छे से पूजा इन्होंने संपन्न किया। और यहाँ पे हम लोगों ने लक्ष्मी जी को और गणेश जी को मतलब दक्षिणा में कहा जाएगा, इस बहुत लोग देते हैं, मतलब यहाँ पैसा चढ़ाते हैं। तो इस पे ना हमारा और हमारे हस्बैंड का थोड़ा सा बहस भी हो गया था, क्योंकि इन्होंने हमने इनको बोला कि हम लोग 101 रुपया यहाँ पे चढ़ावा देंगे। तो उन्होंने बोला कि इतना रखने की क्या ज़रूरत है। तो हम बोले कि नहीं, इतना ही हम लोग रखेंगे। तो इस बात के लिए थोड़ा सा इन्होंने मुझे डांटने भी लगा था। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे पूजा ये संपन्न कर रहे हैं। और मतलब इन्हें पूजा करना उतना पसंद नहीं है, ये पूजा करने में इनको उतना मन नहीं लगता। बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है, बट इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो लक्ष्मी पूजा होती है ना, तो ये हमारे यहाँ का जेंट्स लोग ही करते हैं, तो इसीलिए इनको पूजा करना पड़ा था। वरना मैं इतना पूजा की तैयारी की थी तो मैं भी पूजा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करने का है तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जो धनतेरस में झाड़ू लाई थी, मैंने उसका भी मैंने पूजा करवाया था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी मैंने नीचे भगवान के नीचे मैंने इनको स्थान दिया था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लावा चढ़ा रहे हैं, जो जो सामग्री पूजा के होते हैं ये सारी चीज यहाँ पे चढ़ा रहे हैं।
तो इस तरीके से गाइस हमारी धीरे धीरे पूजा संपन्न हो रही थी। और पिछले साल का दिवाली तो बहुत ही ज्यादा फीका था, इस तरीके से मैंने पूजा भी हम लोगों ने नहीं किया था। यहाँ पे ये जो आप लाई देख रहे हो ना, तो ये मेरी सासू माँ ने हम लोगों को दिया था कि ये चढ़ा देना। फिर यहाँ पे ये आरती करने लगे भगवान जी का। तो मतलब लगभग हम लोगों को लक्ष्मी पूजा करने में आधा घंटा से ऊपर 1 घंटा लग गया था, क्योंकि थोड़ा लक्ष्मी पूजा लोग आराम से करते हैं। और मैं तो इनके पास बैठी हुई थी। कहते हैं कि जब पति पूजा करे तो पास में पत्नी को बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर ये मैंने अच्छे से तैयार हो गई थी। और यहाँ मेरी बेटी कुलिया भर रही है, तो इसका फर्स्ट दिवाली है गाइस। और देख रहे हैं ये नन्ही सी जान, मेरी नन्ही सी परी कैसे ये कुलिया भर रही है। मैं इसकी हेल्प कर रही थी और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही प्यारी। मैं इसकी जितना भी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों की तारीफ करती है। तो वैसे ही मैं भी अपनी बेटी की तारीफ कर रही हूँ। और सच में मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। इन्होंने 5 कुलिया भरा था, हमने 5 कुलिया लिया था। तो इस तरीके से ये बहुत आराम से बढ़ रही थी। ये तो पूरा फड़ी पूरा बिखरने में ही लगी हुई थी। फिर यहाँ पे मैं इसको कुछ मैं सिखा रही थी कि हाथ जोड़ लो, भगवान से कुछ मांग लो, अच्छी बुद्धि, विवेक बुद्धि, ये सारी चीज़ मैं इसके साथ कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं इस मोमेंट को बहुत एंजॉय कर रही थी। और खासकर मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। उसकी पहली दिवाली थी तो हर माँ खुश होती। इस तरीके से हम लोगों ने जयकारा लगाया था भगवान जी का। और हमारे जो हस्बैंड है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो कभी कभी अच्छा काम कर लेते हैं मेरा हेल्प करके। इस तरीके से मैं इसके साथ मैं पटाखा जला रही हूँ, छुरछुरी। ये डर भी नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि ये आग को ना झपट के ना पकड़ रही थी। तो इस तरीके से गाइज मेरा दिवाली। सो गाइज ये रही राधा रानी जो अपने हाथों से कुलिया भरी है। ये रहे हमारे हस्बैंड जो इनको गाइज पूजा करने का बिल्कुल भी सही ढंग पता नहीं है, लेकिन हम लोगों से जितना हुआ मैंने इनको बताया और उसी तरीके से इन्होंने पूजा किया। जो भी किया अच्छा किया है। और तो चलिए हमारे दिवाली कुछ इसी टाइप से मन रही है। और अब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ जब पूजा हो जाते हैं ना तो उसके बाद ही हम लोग खाना मतलब अन्न ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब जो भी हम लोग शाम का भोजन बनाते हैं ना वो पूजा से पहले नहीं खाते, तीखा नहीं करते हैं। तो पूजा करने के बाद ही हम लोग भोजन करते हैं। और हमारे यहाँ की मान्यता ये है कि कढ़ी चावल बचका आप 2-3 सब्जी भी बना सकते हो, जितनी आपकी आती है आप उस तरीके से बना सकते हो भोजन। तो चलिए गाइस हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस बार की दिवाली कुछ ऐसी रही है, तो बोल दीजिए सभी लोग हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। तो जल्दी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा गाइस, ऐसे तो मैं ब्लॉग वीडियो बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ, तो मैंने इस बार राधा की पहली दिवाली थी तो मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी ताकि राधा बड़ी हो तो मैं इसे दिखा सकती हूँ। क्योंकि हम लोग के जमाने में कुछ ऐसा नहीं था, तो हम चाहते अपनी बेटी के लिए गाइस जो भी मेमोरी मैं कैमरे में कैद कर सकूं तो वो मैं कर रही हूँ। तो चलिए गाइस इसी शुभकामनाएं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ा सा भी गाइस आपको मेरा मेहनत दिखा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे जरूर आएंगे। तो चलिए गाइस ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट करती रहूंगी। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, बाय गाइस।